अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। सुबह 8 बजे आपकी नींद अभी अभी खुली है, लेकिन नींद टूटने से पहले ही आपके बैंक खाते में 15,000 रुपए टपक चुके हैं। ना आपने लॉटरी जीती, ना क्रिप्टो का जुआ खेला, ना ही किसी दफ्तर की पंच मंजिल पर रात भर ओवरटाइम किया। आपने बस वो कर दिखाया है जिसके बारे में द लेजी बिलियनियर की लेखक मेलानी मैथ्यूज कहती हैं, स्मार्ट बनो, पसीना बहाकर नहीं, दिमाग बहाकर कमाओ। आप इस वक्त सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, वो जगह जहां किताबों की गहराई इंसानी कहानियों के रंग में घुल जाती है। आज आपके कानों में उतरेगी उस इंसान की दास्तान जिसे दुनिया आलसी कहती थी, मगर उसकी वही आलस उसकी सबसे बड़ी पूंजी निकली। यही वो दास्तान है जिसे दुनिया जानती है द लेजी बिलियनियर के नाम से, और हम इसे सुना रहे हैं आपको एकदम मानवीय अंदाज में, बिना किसी हेडिंग सब हेडिंग के, बस कहानी के बहाव में। लेखक पहली ही सांस में लेजी शब्द की परिभाषा उलट देते हैं। आलसी यानी सुस्त नहीं, आलसी यानी फालतू मेहनत से इनकार करने की कुवत। वही आदत जिसने कभी थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार बल्ब जलाने की कोशिश के बाद कहा था, मैंने असफलता नहीं, बस ऐसे 100 रास्ते खोज लिए जो काम नहीं करते। पर इस किताब का नायक एडिसन टाइप पागल वैज्ञानिक नहीं, वो कोई भी हो सकता है। मेरी और आपकी गली का राहुल, जो रोज शाम थक कर चाय में बिस्किट डुबाते वक्त सोचता है कि पैसा क्या वाकई इतना मुश्किल से आता है। राहुल पहले ग्राफिक डिजाइन का फ्रीलांसर था। रात के 2 बजे तक लैपटॉप की नीली रोशनी में आंखें जलाकर लोगो बनाता। सुबह आंखें खुलती तो 1 दर्जन क्लाइंट के मैसेज, भाई फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो। काम ही काम में उसकी हड्डियां जवाब देने लगी। तभी एक दोस्त ने उसके हाथ में थमाई द लेजी बिलियनियर किताब। ने उससे पहला सवाल पूछा, क्या जो काम तुम रोज कर रहे हो वे सच में सिर्फ तुम ही कर सकते हो? बस राहुल के भीतर कहीं बिजली सी चमकी। उसने 3 फैसले किए। नया क्लाइंट जोड़ना उसका काम रहेगा, अपना ऑनलाइन कोर्स बनाना उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, हफ्ते में 1 दिन कंटेंट बनाना उसकी आत्मा का खाना रहेगा। बाकी सब कुछ यानी इनवॉइसेस, थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट एक छोटे से रिमोट टीम को आउटसोर्स। नतीजा 3 महीने में आमदनी दुगनी, काम के घंटे आधे। लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि 50 काम करने से बेहतर है 5 ऐसे काम चुनना जो 80% नतीजा दें। यही परेटो प्रिंसिपल, 20% प्रयास, 80% फल। यह नियम तिथि पर भी लागू हुआ, जो यूट्यूब पर रोज वीडियो बनाती थी। स्क्रिप्ट से शूट और एडिट तक सब अकेले। उसका चैनल बढ़ तो रहा था, मगर वो खुद सिकुड़ती जा रही थी। उसने वही फॉर्मूला अपनाया। आइडिया वो देगी, अंतिम स्क्रिप्ट पर नजर डालेगी, बाकी टीम संभालेगी। अब तिथि हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे कैमरे के सामने होती है और उसके सब्सक्राइबर पहले के 4 गुना। किताब का एक ही मंत्र है, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मगर समय का पन्ना पीछे नहीं पलटता। इसलिए आलसी अरबपति लोग पहले पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं। एक्टिव इनकम यानी आप काम करो तभी पैसा आए। पैसिव इनकम यानी आप एक बार कोई चीज बनाओ, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स, ऐप या अच्छी निवेश पोर्टफोलियो, और वो बार बार पैसे बरसाए। राहेला का किस्सा यही बताता है। घर में 2 बच्चों के बीच वो एक डिजिटल प्लानर डिजाइन करती है, सुंदर, रंगीन, टच स्क्रीन पर फूल सा खिला हुआ। 3 महीने में वही एक प्लानर 1000 से ज्यादा बार बिकता है। अब राहेला दिन का 1 घंटा नया डिजाइन सोचेगी या ग्राहकों के ईमेल का जवाब देगी। बाकी घंटों में वो अपने बेटे की ड्राइंग देखती है, बेटी के साथ गुड़िया खेलती है। डिसिप्लिन तो है, मगर गुलामी नहीं। इसी मोड़ पर दोस्त, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप ऑडिबल एआई से जुड़े हैं। अगर आपको लगता है कि किताबें सिर्फ बोरिंग टीचर की आवाज में समझ आती हैं, तो हम आपको झकझोर कर दिखाएंगे कि शब्दों की धड़कन कैसे होती है। यहाँ हर हफ्ते आप सुनेंगे ऐसी कहानियां जो जेब ही नहीं, दिल भी भारी कर देंगी। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम दुनिया बदलने वाली किसी और किताब में कूदें तो आपको तलाश ना करनी पड़े, नोटिफिकेशन खुद दस्तक दे। अब लौटते हैं उस असली कला पर, ऑटोमेशन, डेलीगेशन और एलिमिनेशन। ऑटोमेशन यानी रिपीट होने वाले कामों के लिए सॉफ्टवेयर या सिस्टम बिठा दो, जैसे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, शेड्यूल्ड सोशल पोस्ट, ड्रॉप शिपिंग। डेलीगेशन यानी जो काम आपको करना पसंद नहीं या कोई और आपसे बढ़िया कर सकता है, वो उनके हवाले। और एलिमिनेशन यानी सबसे करारा वार, मतलब उन कामों को पूरी तरह मिटा देना जिनका नतीजा नगण्य है मगर वक्त चूसते रहते हैं। यही वो आलस है जो 1000 बार मेहनत करता है मगर सिर्फ 1 बार। इस सफर में एक और नाम उभरता है, अमन, जो मेट्रो शहर की भीड़ से दूर हिमाचल के पहाड़ पर बैठकर क्लाइंट्स को कंसल्टिंग देता है। उसका रहस्य क्या है? तेज इंटरनेट, क्लाउड डॉक्यूमेंट और साफ नियम। हर प्रोजेक्ट के लिए फिक्स प्रोसेस।
अमन सुबह 7 बजे ध्यान करता है, 9 बजे तक ईमेल देख लेता है, फिर 10 से 12 टीम कॉल और 2 बजे तक उसकी वर्क डे खत्म। 4 बजे वो जंगल के रास्ते ट्रैकिंग पर निकल जाता है। लोग पूछते हैं इतना टाइम कैसे मिलता है? वो मुस्कुराकर बताता है, मैं काम के ऊपर बैठा हूं, काम मेरे ऊपर नहीं। लेखक हमें यह भी जता देते हैं कि धन इकट्ठा करने से ज्यादा अहम है फ्रीडम इकट्ठा करना। रकम अपनी जगह, लेकिन अगर वक्त नहीं तो सब व्यर्थ। इसलिए आलसी अरबपति लोग पहले पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं। पैसिव इनकम यानी आप एक बार कोई चीज बनाओ, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स, ऐप या अच्छी निवेश पोर्टफोलियो, और वो बार बार पैसे बरसाए। आप खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन वही टेम्पलेट भर रहे हैं? हर दिन डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? हर हफ्ते वही रिपोर्ट बनाते बनाते कंधे टूट रहे हैं? अगर हाँ, तो किताब के सबसे पहले पन्ने पर लौट आइए। वहां लिखा है, काम वही रखो जिसमें दिमाग की चिंगारी लगे, बाकी सब किसी मशीन या किसी और को सौंप दो। यही आलसी का स्वर्ण सूत्र है। राहुल अब दोपहर के आराम में सोफे पर लेटा होता है, लेकिन उसका कोर्स दुनिया भर के छात्रों को आर्ट सिखा रहा होता है। तिथि गोवा के समुद्र किनारे बैठकर अगले वीडियो का आइडिया लिख रही होती है। एड रेवेन्यू उसके खाते में बह चुका होता है। राहेला अपने डिजाइन स्टूडियो के लिए नए रंग चुन रही है, जबकि पिछला कोलैबोरेशन रात भर में बिक चुका होता है। तीनों हंसते हैं क्योंकि वे जानते हैं वे काम नहीं, सिस्टम चलाते हैं। और अब दोस्त, अंतिम कुछ पलों में मैं चाहता हूं कि आप एक वादा खुद से करें। वादा ये नहीं कि आप कल ही नौकरी छोड़ देंगे या एक झटके में करोड़पति बनेंगे। वादा सिर्फ इतना कि आप कल सुबह उठकर अपनी डायरी में 3 काम लिखेंगे। वो 3 काम जो आपकी जिंदगी के 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं। उन 3 कामों पर अगले हफ्ते पूरा ध्यान लगाइए। बाकी सब जहां संभव हो ऑटोमेट, डेलीगेट या एलिमिनेट कीजिए। फिर देखिए सप्ताह के अंत में आपकी थकान आधी है या नहीं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या आपके चेहरे पर मुस्कान पहले से चौड़ी हुई या नहीं। यही तो है आलसी अरबपति होने की असली उड़ान। कम मेहनत नहीं, सही मेहनत, सही जगह, सही समय। अगर आपके दिल की धड़कन हमारे साथ ताल मिला रही है तो ऑडिबल एआई आपको हर हफ्ते ऐसे ही नए पंख देगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगली बार हम मिलेंगे एक और किताब के साथ, शायद उस किताब के साथ जो आपकी दुनिया उलट सकती है। अब अगली किरण तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आराम कीजिए, सोचिए और उस आलसीपन को गले लगाइए जो आपकी किस्मत का सबसे तेज इंजन बन सकता है। शुभकामनाएं। हो सकता है अगला लेजी बिलियनेयर आप ही हों।